दोबारा प्रेगनेंसी पॉसिबल है कि नहीं है? मिसकैरेज होता है, हमल का ज़ाया हो जाना, प्रेगनेंसी का ख़त्म हो जाना, प्रेगनेंसी के पहले 6 माह के अंदर। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। मिसकैरेज की वजह से बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल ट्रॉमा भी होता है ख़ातून को, इमोशनल भी होता है और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है। अब इस ट्रॉमा को कैसे कैटर करना है, इसके लिए अच्छा, जो मिसकैरेज के बाद जो ये टाइम होता है जिसमें रेस्ट करना होता है, क्या उसमें कोई मेडिकेशन वगैरह भी रिकमेंड की जाती है जिससे उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो? अक्सर हम ये चीज़ इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि जो लड़कियां या औरतें कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स ले रही होती हैं, उनको भी ये डाउट होता है कि कहीं उनकी फर्टिलिटी तो इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होगी। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद है गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर खतीजा खान। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन देते हैं और आपसे कंसल्टेशंस कैसे लेनी है वो गाइड करते हैं। जी, मेरा नाम है प्रोफेसर डॉक्टर खदीजा ख़ान। मैं ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनोकोलॉजिस्ट हूँ। इस शोबे से मेरा ताल्लुक़ 17-18 साल से ज़्यादा का है और मैं इस वक्त अपनी प्राइवेट प्रैक्टिस इक्रा मेडिकल कॉम्प्लेक्स अकबर चौक जौहर टाउन में करती हूँ और खैरुन्निसा हॉस्पिटल फैसल टाउन में करती हूँ। अगर आप मुझसे किसी भी मसले जो कि ऑब्स्टेटिक्स एंड गायनोकोलॉजी से रिलेटेड है, उससे रिलेटेड अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, तो वीडियो के बाद जो लिंक आएगा काइंडली उसको प्रेस कीजिए और आप मरम के थ्रू मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। ऑलराइट। अच्छा, आज हमने जिस टॉपिक पे बात करनी है, अक्सर औरतों को जिनका मिसकैरेज होता है उनको इस चीज़ का ख़दशा होता है, चाहे वो एबॉर्शन से हो या मिसकैरेज हो, कि दोबारा प्रेगनेंसी पॉसिबल है कि नहीं है। अक्सर हम ये चीज़ इसलिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं कि जो लड़कियां या औरतें कॉन्ट्रासेप्शन पिल्स ले रही होती हैं, उनको भी ये डाउट होता है कि कहीं उनकी फर्टिलिटी तो इस चीज़ से इफेक्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि मिसकैरेज के बाद जो एक प्रेशर होता है, सोसाइटी प्रेशर जो हम उसको कह सकते हैं, वो किस तरह का होता है? और मिसकैरेजेस के बाद क्या कोई ट्रॉमा वगैरह भी हो सकता है इसकी वजह से? जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी मिसकैरेज है क्या। मिसकैरेज होता है हमल का ज़ाया हो जाना, प्रेगनेंसी का ख़त्म हो जाना, प्रेगनेंसी के पहले 6 माह के अंदर। इसकी मुख्तलिफ़ वजूहात होती हैं। मिसकैरेज की वजह से बहुत ज़्यादा फ़िज़िकल ट्रॉमा भी होता है ख़ातून को, इमोशनल भी होता है और साइकोलॉजिकल ट्रॉमा भी होता है। अब इस ट्रॉमा को कैसे कैटर करना है, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि उसका हस्बैंड, उसकी फैमिली, उसकी डॉक्टर, तीनों उसको मिलके सपोर्ट करें, क्योंकि एक खातून जो उसमें से गुजर रही होती है उसको पता होता है कि वो कितना उस वक़्त फ़ील कर रही है। उसको ये ख्याल आते हैं, तरह तरह के वसवसे आते हैं कि मेरे साथ एक दफ़ा ऐसा हो गया, क्या दोबारा तो नहीं ऐसा होगा, मैं माँ बन भी सकूँगी कि नहीं। फिर ऊपर से बाकी फैमिली का प्रेशर होता है, भाई तुम्हारे साथ तो ऐसा हो गया, अब तुम्हारे साथ दोबारा भी ऐसा हो जाएगा, तीसरी दफ़ा भी ऐसा हो जाएगा, तुम तो माँ ही नहीं बन सकती। तो ये तमाम मिथ्स और मिसकंसेप्शंस है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सबसे पहले अगर तो एक आधा हमल ज़ाया हुआ तो हमें पता होना चाहिए कि तो नॉर्मली 15% कपल्स के साथ हो सकता है। उसकी ज़रूरी नहीं है 25% के साथ, उसकी कोई वजह भी नहीं होती और ये ऐसा हो जाता है। और हम जो हैं इसमें इतना परेशान हो जाते हैं कि पता नहीं माँ बनेंगे कि नहीं बनेंगे। नहीं जी, बिल्कुल आप माँ बन सकते हैं। बस अपने आप को थोड़ा रेस्ट दें फ़िज़िकल, ताकि आपकी हेल्थ बेहतर हो सके, मेंटल हेल्थ बेहतर हो सके, ताकि आप अच्छे तरीके से नेक्स्ट प्रेगनेंसी को कैटर कर सकें। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप 2 से 3 महीने का रेस्ट दें, एक मिसकैरेज से लेकर अगली प्रेगनेंसी करने तक। ओके। अब हम ये बताएं कि इसका मेडिकली रिकवरी टाइम कितना होता है? अगर मिसकैरेज हुआ है तो उसके बाद कितने टाइम तक आप मेडिकली प्रॉपर्ली रिकवर कर जाते हैं और आपकी बॉडी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए रेडी होती है? अगेन 2 to 3 कहीं रिकमेंडेड नहीं है कि आप कहाँ कितना रेस्ट करें, लेकिन ज़ाहिर है जब आप अगेन वही बात करूँगी कि आपका यूट्रस से एक चीज़ ज़ाया हुई है, यूट्रस ने दोबारा से अपनी हेल्थ को रिटेन करना है। मेंटली फ़ीमेल बहुत परेशान होती है, साइकोलॉजिकली बहुत परेशान होती है, तो एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स का गैप होना चाहिए फ्रॉम मिसकैरेज टिल नेक्स्ट प्रेगनेंसी। ऑलराइट। अच्छा, जो मिसकैरेज के बाद जो ये टाइम होता है जिसमें रेस्ट करना होता है, क्या उसमें कोई मेडिकेशन वगैरह भी रिकमेंड की जाती है जिससे उनकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में कोई इस तरह की प्रॉब्लम्स ना हो या उनकी बॉडी नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रिपेयर रह सके? ऐसा है कि जी कोई रिकमेंडेड इस तरह से मेडिकेशन नहीं है, बट इट कस्टमाइज़ होता है हर पेशेंट के अकॉर्डिंगली। हम यूजुअली, क्योंकि पेशेंट्स में कई दफ़ा ब्लड लॉस होता है मिसकैरेज के साथ, कुछ लोग घर में ब्लीड करते हुए आते हैं, उनकी खून की कमी हो जाती है। हमारी फीमेल्स वैसे ही बहुत सारे न्यूट्रिशन में डेफिशिएंट होती हैं, एक वो भी वजह हो सकती है मिसकैरेज की, तो हम आयरन, कैल्शियम, मल्टीविटामिन स्टार्ट करा देते हैं। और फोलिक एसिड भी यूजुअली हम शुरू करा देते हैं, जो ख़वातीन प्लान कर रही होती हैं कि 3 से 4 महीने बाद हमने अगली प्रेगनेंसी को प्लान करना है। ऑलराइट। उम्मीद है कि आज की इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी।